गुड इवनिंग। मेरा नाम है करण रैना और आप देख रहे हैं द स्टेट वॉइस। एक बार फिर से हम मौजूद हैं अपने प्रोग्राम को लेके, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अविनाश चौधरी। अविनाश चौधरी जो लॉ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के स्टूडेंट हैं और उसके साथ साथ चेयरमैन भी हैं बॉर्डर वेलफेयर एसोसिएशन के। तो ये एक तरह के सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जनता की और स्टूडेंट्स की मांग, जो जायज़ मांगे हैं, उनको उठाते रहते हैं। उसके अलावा जो भी सोसाइटी में कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए लेकिन एड्रेस नहीं किया जाता, तो उसको रेज़ करते हैं। सो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हुआ, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर आम जनता को लेकर इश्यूज़ हुए, सो उसमें अपनी आवाज़ काफ़ी बुलंद रखते हैं। हमने पहले भी एक बार इनसे बातचीत की थी एनएलयू के मुद्दे पर, जिस पे उन्होंने बेबाकी से अपनी आवाज़ रखी थी कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स को किसके लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए बातचीत वापस करेंगे अविनाश चौधरी जी से, क्योंकि कुछ और भी मुद्दे हैं जो उस शॉर्ट डिस्कशन में हम बात नहीं कर पाए थे। सो आज हम डिटेल में इनसे बात करेंगे, इनका शुरू शुरू से लेकर अब तक का सफ़र और आगे इन्होंने क्या-क्या अपनी प्रायोरिटीज़ में क्या-क्या इश्यूज़ रखे हुए हैं जो सोसाइटी या समाज को लेके हैं। तो एक बार बात करते हैं अविनाश चौधरी जी से। चौधरी साहब, वेलकम टू अवर शो वंस अगेन। धन्यवाद। तो आज हम आराम से डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि उस दिन जो हमारा रहा वो तो काफ़ी शॉर्ट था, वो हमने सिर्फ एक मुद्दे पे बात की थी। सो आज हम अलग-अलग मुद्दों को टच करेंगे, जिसमें आप ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं और मैंने देखा है कि आप काफ़ी बुलंद अपनी आवाज़ करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। सो अभी जो बात करते हैं यूनिवर्सिटी से, जैसे आप लॉ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के स्टूडेंट हैं, तो अभी क्या ऐसे इश्यूज़ यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहे हैं, जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं? थोड़ा उसके बारे में बताएँगे? करण जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सवाल आपने करा है जम्मू विश्वविद्यालय के हालातों पर और क्या-क्या यहाँ इश्यूज़ हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले जी, बारिश हुई थी यहाँ और उस बारिश से बड़ा जान-माल का नुकसान हुआ था। जी, समय रहते कुछ काम हो पाए, कुछ नहीं हो पाए। ओके, जम्मू विश्वविद्यालय की बात करूँ, जो हमारे बॉयज़ हॉस्टल हैं, जी, जैसे हमारे बाबा जीतो हॉस्टल है, जम्बू लोचन हॉस्टल है। जी, तो जम्बू लोचन को जाने वाला जो रास्ता है, ओके, उसके साथ जो दीवार थी, जी, वो दीवार थोड़े से पानी के चलते आगे नाली ब्लॉक थी, ओके, वहाँ कंस्ट्रक्शन टाइमली नहीं हो पाई। हमने लिखित रूप में भी प्रशासन को, जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन को लिखा था, ओके, परंतु समय अनुसार उस पे कार्रवाई नहीं हो पाई, अच्छा, जिसके चलते बच्चों को वो जो रॉ मटेरियल वो दीवार गिरने का पड़ा था, जी, उसको क्रॉस करके निकलना पड़ता था, वो रास्ता क्लियर नहीं था। ओके, तो बड़ी दफा हमने प्रशासन से गुहार लगाई कि जी, बच्चों को आने जाने में दिक्कत है जी, और रात्रि के समय खास तौर पर परेशानी किसी को, बच्चे को बन जाए जी, तो और ज्यादा इशू बन सकता है। जी, तो इसको तुरंत जो है रास्ता खुलवाया जाए और दीवार का जो दोबारा से इसको बनाया जाए। जी, परंतु बदकिस्मती है, अफसोस से कहना पड़ता है, आज तक वो दीवार का काम नहीं हो पाया, जी, जबकि उसका जो मटेरियल पड़ा हुआ है दीवार का, वो वो भी टूटी बह गया। दीवार का, वहां ही पड़ा है। अच्छा, और जब हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमने मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई। जी, उसके बाद यहाँ डीन प्लानिंग और जी, वर्क डिपार्टमेंट के मुलाजिम और हमारे जहाँ प्रवोस्ट और सारे ऑफिशियल्स आए। जी, उन्होंने जब जमीनी हकीकत देखी, हालात जी, देखे, देखते रोज हैं, जी, लेकिन जब हमने बोला जाके तो पब्लिक डोमेन में बात लाई, तो जी, उन्होंने थोड़ा कार्रवाई की। जी, उन्होंने वो रास्ता खुलवाया जी, और हमें एश्योरेंस डीन प्लानिंग की ओर से दी गई जी, कि ये जल्द ही इसको बनाया जाएगा दीवार को। जी, और अफसोस की बात यह है कि चेक कोई नहीं है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम मकान बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसके नीचे फाउंडेशन बनाते फाउंडेशन हैं, देते हैं, बेस देते हैं। उस दीवार के नीचे फाउंडेशन ही नहीं है ओके, और दीवार गिर गई। ओके, और आज इतने महीने गुजर जाने के बाद दीवार का कार्य नहीं हो पाया।
जब हमने दोबारा प्रशासन से गुहार लगाई तो प्रशासन ने वर्क डिपार्टमेंट को लिखा। जी, वर्क डिपार्टमेंट ने उल्टा जो हॉस्टल जो ऑफिशियल्स हैं उनको लिखा जी, कि जी 14 लाख रुपया पर्सनल फंड से, हॉस्टल का जो पर्सनल फंड होता है जी, उससे दिया जाए तो दीवार बनेगी। मैं अपने आदरणीय, माननीय, पूजनीय, मेरे सम्मानजनक जो हमारे वाइस चांसलर हैं, जी, मैं आपके माध्यम से, उनके पास समय मिलने का कम होता है, बिजी शेड्यूल होता है उनका, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। जी, लेकिन जब हम फोन पे संपर्क करते हैं तो बीसी साहब को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से वो छाया चित्र भेजे, वो फोटो भेजे, जी, मैंने हालात बताए, ज़मीनी हकीकत बताई उनको जी, कि वीसी साहब ये हालात हैं। जी, वो इसलिए बताई कि नीचे सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जी, तभी आपने उनको अप्रोच किया, इसलिए हमने उनके आगे ये बात मुद्दा रखी। उठाया, बात जी, रखी। जी, बड़े दुख की बात है कि बीसी साहब ने जब ये देखा, उसके बाद मेरी फोन पे बात हुई, जी, उसके बाद बीसी साहब ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। जी, और इस तरह के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जी, यूनिवर्सिटी के मुखिया हैं, जी, और बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लेके है, स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी है। लेकिन आपको क्यों लगता है ऐसा कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? मैंने एक बार उनसे पूछा, एक जी, कार्यक्रम में मिले, जी, मैंने वीसी साहब से रिक्वेस्ट करी कि सर ये मुझे व्हाट्सएप ब्लॉक किया गया है, क्या कारण क्या रहे? जी, कहते हैं जी मैं वाइस चांसलर हूँ, जी, तो ये आपने प्रभोज से बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि सर मैंने सबसे बात की, जब जी, नहीं सुनवाई हुई तो तो मैंने फिर मैंने आपको आपसे बात की। जी, तो उस इश्यू को जी, बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए वीसी साहब ने स्टेप लेने की बजाय ब्लॉक कर दिया। जी, और जब हमने मीडिया के माध्यम से जी, सारे सारे जो तथ्य सामने लाए हुँ, कि वर्क डिपार्टमेंट एक वाहिद डिपार्टमेंट है जम्मू यूनिवर्सिटी में जिसने लूट मचा रखी है, जी, 14 लाख रुपए की राशि से छोटी सी दीवार, आप ये सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर बढ़ चुका है जम्मू विश्वविद्यालय में। और हमारे जो विद्यार्थी जी, जम्मू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं, जी, उनकी 10% फीस बढ़ा दी गई। जी, जब फीस में आप बढ़ोतरी कर रहे हो और दूसरी ओर से आप जो काम 4 लाख में होना है उसको 14 लाख रुपए एस्टिमेट बना के बता रहे हो, और वो कह रहे हो कि वर्क डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, आप पर्सनल हॉस्टल फंड से दीजिए, जी, तो वीसी साहब को इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा वीसी साहब ने कि आप एक लिखित रूप में मुझे लेटर दें, जी, बच्चों के साइन करवाकर, जी, मैं इस पे एक कमेटी बनाओ। इंक्वायरी इनिशिएट करूंगा। जी, आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि सितंबर में, जी, 11 सितंबर को जी, 2025, जी, मैंने लिखित रूप में एक लेटर बीसी साहब को देने गया, बीसी साहब मिले नहीं। जी, तो रजिस्ट्रार सर ने कहा, उनके स्पेशल सेक्रेटरी हैं जो, जी, उन्होंने कहा कि बीसी साहब कहीं व्यस्त हैं, जी, आप मुझे दे दीजिए। ओके, तो मैंने, प्रभोज सर वहां थे, मैंने उनको लेटर दिया जी, जिसमें हमने हॉस्टल्स के इशू रखे, जी, खस्ता हालत है हॉस्टल की, जी, वॉशरूम की, जी, जो बच्चे कमरे में रहते हैं उनकी, जी, और दूसरी बात यह है कि जो वाईफाई है, जी, वाईफाई की जगह लीज लाइन लगा दी गई जिसका खर्चा लगभग 2.5 करोड़ रुपया, जो मेरे संज्ञान में डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया, डायरेक्टर आईटी ने। जी, तो मैंने जो लेटर दिया, मैंने कहा कि वो वाईफाई जो है, अगर बच्चे के आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, जी, बच्चे के काम ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा। हुँ, जब हमने डायरेक्टर साहब से मुलाकात करी, डायरेक्टर आईटी से, जी, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट करा और उन्होंने कहा कि ये वाईफाई जो है, ये लीज लाइन जो लगाई है, जी, इससे आप प्लग करोगे तो वाईफाई वो आपको लीज लाइन की वो जो स्पीड है अच्छी मिलेगी इंटरनेट की। ओके, हमने जो लिखित रूप में एक लेटर लिखा वीसी साहब के कहने पर, जी, वीसी साहब ने कहा कि बच्चों के साइन करवा के दीजिए, जी, तो हम उस पे एक इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे। जी, उसमें रजिस्ट्रार साहब, वीसी साहब तो मिले नहीं, जी, रजिस्ट्रार साहब ने डायरेक्टर आईटी को लिखा, डीन प्लानिंग को लिखा, प्रभोस्ट को लिखा, जी, ये जो इशू है जी, इस पे संज्ञान लिया जाए। जी, परंतु अफसोस की बात है, जी, आज तक परिणाम शून्य है। जी, उस लेटर देने के बाद हमने डायरेक्टर आईटी से बात करी, जी, डायरेक्टर आईटी सर ने हमें मोटिवेट करा अच्छे तरीके से, ओके, उनमें बड़ी अच्छी स्किल है मोटिवेट करने की। ओके, उन्होंने कहा
कि ये जो लीज लाइन है इससे आपको इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलेगी, ओके, बड़ा सिक्योर सिस्टम है। ओके, तो मैंने ये कहा कि सर ये लीज लाइन जो आपने 2.5 करोड़ रुपया कास्ट से काम करा है ओके, हॉस्टल में लीज लाइन लगाने का, ओके, ये इस पे कोई पहले आपने सर्वे किया? जी, कोई यूनिवर्सिटी या एडम ने या आईटी वालों ने कोई सर्वे करवाया? ओके, तो उनके पास जवाब कोई नहीं था। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए पहले एक सर्वे होता है। ओके, जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, जी, क्या वो बच्चों के काम आएगा या नहीं आएगा? वाक़ई उस चीज़ की ज़रूरत भी है बिल्कुल। या नहीं? और ये जो लीज लाइन लगाई है, वे बिल्कुल काम की नहीं है, जी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है। जी। और लेकिन लीज़ लाइन जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तो सिर्फ़ इन लैपटॉप के साथ ही कनेक्ट हो यस, सकती है। यस। फ़ोन के साथ तो नहीं हो सकती और क्योंकि उसमें जो वायर चाहिए बिल्कुल, होती है। देखिए 95% बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है। जो बच्चा जी, 40 रुपए खाने के मेस में नहीं दे सकता, जी, वो बेचारा लैपटॉप कहाँ से लेगा? अगर आपके पास लैपटॉप है भी है, जी, वो जो इन्होंने प्लग लगाए हैं, वो जी, प्लग उसमें कनेक्ट नहीं होते। ओके, अगर आपने कनेक्ट भी करने हैं, उसके लिए आपको एक अलग से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेनी पड़ेगी, जी, 600, 700, 800 रुपया कास्ट पड़ती है। जी, तो 2.5 करोड़ खर्चने का फायदा क्या है? फिर से अगर बच्चे को 800 रुपया खर्चना पड़े या 600 रुपया खर्चना पड़े, जी, और 95% बच्चों के काम नहीं आ रहे जो प्रोजेक्ट है ओके, लीज लाइन का। जी, तो हमने कहा कि ये फैसला सही नहीं है, जी, परंतु कोई उस पे कार्यवाही नहीं हो पाई। आज यूनिवर्सिटी का जो वाईफाई चलता है, जी, वो आप देख लीजिए कितना इसका है। जी, हमारा लॉ डिपार्टमेंट, वहां तो नेट चलता ही नहीं है। ओके, अगर मैं लॉ डिपार्टमेंट की बात करूं, जी, बड़े सारे डिपार्टमेंट है। जी, सो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है यूनिवर्सिटी में। जी, और पॉजिटिव एक दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ विद्यार्थी हूँ और अगर मैं ये बात पब्लिक डोमेन में कर रहा हूँ, जी, तो ये मेरे खिलाफ नोटिस निकालेंगे, मुझे प्रेशराइज करेंगे, मेरी डिग्री फेल करेंगे, मेरे सेमेस्टर फेल करेंगे। जी, ऐसा कल्चर यहाँ यूनिवर्सिटी में है। और आरटीआई की बात करें, जी, और आरटीआई की वायलेशन, उसके उसके रूल रेगुलेशन की वायलेशन जम्मू विश्वविद्यालय में होती है। कि मैंने पिछले दिनों देखा जी, कि पेपर आपने पूरा अटेम्प्ट किया है जी, और आपको डेलिबरेटली फेल किया जाता है। और जब आपको फेल किया जाता है तो आप, मतलब वेरिएशन जो होती है वो 5-6 नंबर की होती है। जी, आपके 24-24 नंबर रिवैल्यूएशन के बाद कम कर दिए जाते हैं कि ये रिवैल में भी पास नहीं होगा बच्चा। जब आपने की, ये कानून की उल्लंघना है शरेआम। इसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी, कश्मीर हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जी, और मैं हाई कोर्ट में भी जाऊंगा इसको लेके। जी, और जिस भी प्रोफेसर ने मेरी शीटें चेक करी हैं, उसको जवाब जो है वो हाई कोर्ट में देना पड़ेगा। और मैं जानता हूं अपने अधिकारों को। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेलिबरेटली आपको फ़ेल किया गया, उसमें कम देखिए, मार्क्स दिए गए? मुझे ही नहीं, जी, आप यूनिवर्सिटी में एक सर्वे करवा लीजिए। जी, पहली बात तो बड़े सारे बच्चे बोल के राजी नहीं है, जी, डरते हैं, जी, टीचर डरते हैं, जी, प्रोफेसर डरते हैं, नहीं बोलते हैं। जी, ऐसा माहौल है यूनिवर्सिटी में। उनको पता है कि कहाँ कहाँ हमारी तारें जुड़ी हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की। जी, जो पद ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जी। तो डर के मारे बोलते नहीं है। सबको बेचारों को, किसी को डिग्री का डर है और किसी को अपनी नौकरी का डर लेकिन है। अगर ये डर है, इश्यूज़ उठाए नहीं जाएँगे तो उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा और सामने कैसे लाए जाएँगे? मैं वही कहता हूँ कि यहाँ हमारे वाइस चांसलर थे अमिताभ मट्टू जी, जी, बात सुनते थे, जी, बात होती थी। जी, ये जोरावर ऑडिटोरियम उनके ही कार्यकाल में बना है। जी, काम करके उसमें से कोई कुछ प्रतिशत कोताही हो जाए हुँ, तो वो कोई बात नहीं। हुँ, जब आप जमीनी सतह पर काम नहीं हो रहा, हुँ, सिर्फ एक प्रेस रिलीज बनती है, हुँ, फोटो शूट होता है, हुँ। प्रेस रिलीज पड़ जाती है। प्रेस रिलीजों का चलन जो जम्मू विश्वविद्यालय में है, जमीनी हकीकत कुछ और है। मतलब ग्रास रूट पे कोई काम नहीं और हो रहा। मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं आपको लिख के देता हूँ पब्लिक डोमेन में। जी, देखिए आने वाले दिनों में मुझे तंग करना शुरू करेंगे। और मुझे इस बात का खौफ नहीं है, क्योंकि हुँ, मैं यहाँ शौक से आया हूँ। जी, मुझे ये नहीं है कि मेरी डिग्री फेल करेंगे, मैं अपने अधिकारों को जानता हूँ। जी, और मैं उन बच्चों से भी, उन विद्यार्थियों से भी ये कहूंगा जी, कि आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप जी, लॉ की एजुकेशन हासिल करने के लिए आए हैं। जी, अविनाश चौधरी कोर्ट में क्या किसी को राइट दिलवाएगा अगर वो अपने राइट की बात ही ना कर पाए? तो सही है। हमारे हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने में अधिकार मिले हैं, जी, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जी, और बाखूबी मैं समझता हूँ अपने अधिकारों को किस तरीका से, कहाँ क्या बात करनी है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो मुझे कोई खौफ नहीं है। हाँ,
मेरे टीचर हैं, जी। वाइस चांसलर सर हैं, जम्मू विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन है, विद्यार्थी हैं, सब लोग अपने हैं। और जो मेरे बड़े हैं, मैं बहुत ही आदर करता हूँ वाइस चांसलर सर का, अपने इसमें टीचर्स का। आपने मुद्दा एक फ़ी का भी उठाया था कि इन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर को काफ़ी रेज़ कर दिया है, चाहे वो हॉस्टल की फ़ी रही हो, चाहे वो आप एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करी थी आपने। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि टाइम के साथ जैसे महँगाई बढ़ती है, तो फ़ी स्ट्रक्चर में भी बदलाव आता ही है? ये कोई आज की बात नहीं है, ये बीते दिनों में भी होता आया है और आगे भी होता रहेगा। सो इसको लेके क्या मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, महँगाई का जो इम्पैक्ट है, जी, महँगाई का इम्पैक्ट पूरे भारतवर्ष में पड़ता है, ओके, सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं पड़ता। ओके। और यूजीसी रेगुलेशन के अंडर जम्मू यूनिवर्सिटी और हुँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी काम कर रही है। हुँ, जबकि फीस बढ़ोतरी जो है, चाहे विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन फीस हो, रिवैल्यूएशन फीस हो, हुँ, लेट फीस हो, हॉस्टल फीस हो, हुँ, कई प्रकार की जो शुल्क है, हुँ। वो यहाँ बढ़ोतरी जम्मू यूनिवर्सिटी में की गई है, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। ये तो चीज़ की अगर आपको महंगाई की एश्योरिटी आप है। बात कर रहे हैं, तो महंगाई का इम्पैक्ट वहां भी पड़ना चाहिए। हुँ, और आप एक विधान, एक संविधान की बात करते हैं, हुँ, अखंड भारत की बात होती है। हुँ, जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 कानून चलते हैं, बच्चों के लिए अलग है, विद्यार्थियों के लिए अलग है और टीचरों के लिए अलग है। अब हमारे जम्मू प्रोविंस की बात करूं, जम्मू प्रोविंस लखनपुर से लेके पुंछ तक जो यहाँ लोगों ने शिक्षा हासिल करके पीएचडी करी, मास्टर्स करी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ओके, 10-10 साल से, 8-8 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। ओके, उनका बहुत योगदान है, यूनिवर्सिटी का जो रैंक मिला है A++, जी, उसमें बहुत योगदान है। ओके, कंट्रेक्चुअल जो बेचारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हुँ, यूनिवर्सिटी के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। ओके, उनको परमानेंट करने की बजाय, ओके। उनके लिए पोस्टें निकालने की बजाय, उनको आप गेस्ट फैकल्टी के लिए एक रिकमेंड कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि चेक नहीं है। डोगरी में कहावत है, अन्ना पिए दे कुत्ती चटे। है? जी, अंधा होता है ना, जी, तो वो जब वो डोगरी में कहते हैं, जब वो आटे को गूंद रहा था ना, जो मतलब मशीन पे वो करते हैं, जी, पहले करते रहते थे, तो जो डॉग है, जी, कुत्ता है, अंधे को दिखाई नहीं दे रहा, जी, वो उसको आटे को गूंद रहा है, तो वो चाट रहा है उसको, ओके, कि वो देख नहीं रहा है। जी, हालात जम्मू यूनिवर्सिटी के वो है, अन्ना पिए ते कुत्ती चटे। जी, यहाँ हालात ये हैं, यहाँ अभी जो नया इन्होंने नॉन डोमिसाइल, जिसको गेस्ट फैकल्टी के लिए बाहरी राज्यों से आएंगे, जम्मू के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी हैं, सबसे पहले उनको अधिकार होना चाहिए यहाँ नौकरी का। लेकिन फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट का क्या? क्योंकि लोकल को तो आप प्रेफ़रेंस दे नहीं रहे। जी, तो आप बाहर से लोगों को बुला के उनको जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं, तो जो लोकल पॉपुलेशन है वो कहाँ जाएगी? देखिए, मैं यही कहता हूँ ना कि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता उस स्थान की तब चेंज होती है जहाँ आप बाहरी राज्यों से कल्चर वहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। हुँ, हम वेलकम करते हैं, हमारे वाइस चांसलर सर भी बाहर से हैं। हुँ, उनको जम्मू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से प्रेम होना चाहिए, एक स्नेह होना चाहिए और उनको अपना समझना चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी, बड़ी अच्छी बात है कि एक कार्यक्रम में मैंने उनके मुख से सुना था, जी, वाइस चांसलर सर के, उन्होंने कहा था जमहूरियत। हुँ, तो मैंने उनसे बात की तो कहते कि जमहूरियत नहीं, जमहूरियत, हुँ, कश्मीरियत, जमहूरियत। जमहूरियत। वो जम्मू की बात करते हैं, लेकिन देखता हूं कि वो भाषणों में, बातों में दिखती है, लेकिन जमीनी जैसे हकीकत आपने में नहीं। टीचर्स की बात की तो इस पे जो स्टाफ था उनका कुछ स्टैंड है? उन्होंने कुछ स्टैंड लिया है इसके ऊपर? देखिए, जैसे आप उनकी बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी बात किसी के आगे रखी है? बिल्कुल, जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जो है, जी, उन्होंने लिखित रूप पर कमेटी को दिया है जी, और जो कमेटी मेंबर हैं, जी, जिस इसमें जिन्होंने ये रिकमेंडेशन भेजी है, जी, वो लोकल जम्मू के हैं सारे। और उनमें से कुछ जो है वो रिटायर हो चुके हैं, उनको 3-3 4-4 लाख रुपए में दोबारा यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन दी हुई है, लगाया हुआ है। वो ऑलरेडी मेरे बड़े एक्सटेंशन पे है। आदरणीय हैं। जी, और अफसोस की बात यह है कि बड़ी मेरी बात चुभेगी, जी, लेकिन जाट हूं तो मैं थोड़ा जी, खुल के बोलता हूं। जी, तो वो भविष्य का कार्य कर रहे हैं, मेरे जी, बड़े आदरणीय टीचर हैं उसमें, ओके। लेकिन भविष्य का कार्य कर रहे हैं। इनकी हाथ नहीं कांपे वो कलम में लिखते हुए कि अपने लोगों का ये गला घोटने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या
हो सकता है उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा कि अपने को वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इतने टाइम से कॉन्ट्रैक्चर, उनको एज़ अ गेस्ट फैकल्टी में कन्वर्ट करके किसी और को एम्प्लॉयमेंट ऑफर करनी? देखिए, बात जब भी आती है, हुँ, इन सफिशिएंट फंड्स की बात आती है। ओके, फंड्स नहीं है जी, फंड्स नहीं है। ठीक, आखिरकार मैं मेरा सवाल ही यही है कि फंड्स जा कहाँ रहा है? ठीक, आप बच्चों की फीस बढ़ा दी आपने, एग्जामिनेशन, आपने ओके, रीवैल्यूएशन, आपने ठीक, हॉस्टल की फीस, सब कुछ। ठीक, जितनी फीस बढ़ाई है उस तरह की सुविधा नहीं मिल रही। हॉस्टलों की हालत देखें जाके, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हालत नहीं है। देखें, जी, फैसिलिटी नहीं है। जी, आपने लीज लाइन लगा दी, वो यूज ही नहीं हो रहा इंटरनेट, ठीक, बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है। ठीक, आपने जो कॉन्ट्रैक्चुअल थे जी, बेचारे असिस्टेंट प्रोफेसर, जी, पहले ही उनकी सैलरी कम थी, जो कि यूजीसी रेगुलेशन की जो कहती है, जी, उससे उससे भी कम सैलरी थी। जी, वो सैलरी बढ़ानी चाहिए थी। उनका ओके, एक एक्सपीरियंस काउंट होता है, 10-10 साल से 8-8 साल से पढ़ा रहे हैं। आपने गेस्ट फैकल्टी का ये रिकमेंडेशन भेज दी, जी, तो कहीं ना कहीं पैसा बचाने की बात हो रही है कि पैसा नहीं है। पैसा यहाँ कहाँ रहा है? विधानसभा में एक मुद्दा उठा, जी, वहां एक विधायक ने बात रखी, तो उसके माध्यम से मुझे पता चला जी, कि टोटल जो 11 कैंपस हैं जी, आउटसाइड यूनिवर्सिटी के, हुँ, उसमें 4 ही कार्यरत हैं, ओके। बाकी सारे कागजों में सीमित हैं, बंद पड़े हुए हैं। मतलब 4 जो आउटसाइड कैंपस हैं वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल, वो ऑपरेशंस में हैं, बिल्कुल, जो 7 हैं वो इनऑपरेटिव हैं। बिल्कुल। और जो ये रिकमेंडेशन इन्होंने भेजी है गेस्ट फैकल्टी की, उसमें आपको बताना चाहूंगा, कठुआ, उधमपुर, रामनगर, भद्रवाह, किश्तवाड़, पत्नीटाप, पुंछ, रियासी जी, और अन्य जिले, जी, जम्मू प्रोविंस में, जी, वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वहां कार्यरत हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। जी, ये उन सब पे मार पड़ेगी इस ऑर्डर से। जी, और दूसरा, आप नॉन डोमिसाइल को अलाउ कर रहे हो, ये जी, अपने आप में रिजर्वेशन रूल्स की वायलेशन है। देखिए, यूजीसी रेगुलेशन की वायलेशन आप कर रहे हो, और हुँ, रिजर्वेशन रूल्स की वायलेशन आप कर रहे हो। हुँ, आप स्टूडेंट्स को बोले नहीं देते, हुँ, जो स्टूडेंट बोलेगा उस पर नोटिस निकलता है, उसको दबाया जाता है, उसको जानबूझकर पेपरों में फेल किया जाता है। हुँ, और इस तरह का माहौल जो जम्मू विश्वविद्यालय में चल रहा है, ये अस्वीकार्य है। खासतौर पे मैं अपने निजी रूप से, निजी विचार है मेरे, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को जानता हूं, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है, जी, भारत का संविधान मुझे देता है। जी, मैं सब विद्यार्थियों से, सब टीचर्स से, जो प्रोफेसर हैं, सब इनसे ये कहूंगा। इसमें एक और ऐड इन्होंने करा कि पहले जो था, एक जो नई भर्ती होती थी, हुँ, फ्रेश रिक्रूटमेंट, ओके, उसमें ये क्या करते थे कि जो जर्नल्स लेते थे, यूजीसी केयर, यूजीसी लिस्टेड पीर जर्नल्स लेते थे। ठीक, अब इन्होंने उसको हटाकर ये स्कॉपस जर्नल, स्कॉपस वेब ऑफ साइंस ओके, जर्नल ला दिया है। जबकि ऐसा ऑर्डर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, आपका वहाँ जेएनयू में नहीं है। तो तो जम्मू यूनिवर्सिटी क्यों मुझे इसको? ये समझ नहीं आती कि यूजीसी रेगुलेशन जो है, उसकी जी, वायलेशन भी हो रही है। तो तो क्या वाइस मतलब? चांसलर सर को इस पे पुनः विचार करना चाहिए। इसके साथ मैं प्रो चांसलर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमरदुल्ला जी, जी, उनसे भी आग्रह करूंगा, हुँ, चांसलर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, हुँ, उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस पे पुनः विचार किया जाए। और ये जो फी फिक्सेशन कमेटी है, हुँ, ये कौन लोग हैं, कौन इनको आदेश दे रहा है, इस पे भी जांच होनी चाहिए। बच्चों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, हुँ, जिस तरीके से फीस बढ़ोतरी की जा रही है, तरीके से ओके, पारदर्शिता नहीं है, चेक नहीं है। अगर जहां अच्छे से चेक होगा, हुँ, पारदर्शिता होगी तंत्र में, सिस्टम में, तो ट्रांसपेरेंसी, यही जम्मू यूनिवर्सिटी है। आपको आने वाले दिनों में जहां रोजगार मिलेगा सबको, जी, ये सारी चीजें जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, हुँ, इन सब का अच्छे से हल हो सकेगा, अगर कोई इस पे सीरियसली संज्ञान ले, हमारे वाइस चांसलर सर, चांसलर सर, प्रो चांसलर जी। सर। ये तो रही चलो यूनिवर्सिटी की बात जो हमने आपने की, अपने विभिन्न मुद्दों पे बात की, चाहे वो आपका फीस स्ट्रक्चर को लेके हो गया, चाहे वो हॉस्टल फी को लेके हो गया, चाहे वो टीचर्स की बात होगी जो कॉन्ट्रेक्चुअल की आपने बात रखी, और भी बड़े मुद्दे, अपने इंटरनेट की बात की आपने, डेवलपमेंट की बात की कि हॉस्टल्स की क्या हालत है, क्यों वहाँ पे काम नहीं हो रहा, क्यों किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाता है, कंप्लेंट होती भी है लेकिन उसके ऊपर वापस एक्शन नहीं लिया जाता। ये तो थी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की बात, एज अ स्टूडेंट आपने बात की, प्लस चलो आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जन मुद्दों को भी उठाते हैं स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं जैसे बॉर्डर वेलफेयर आपकी सोसाइटी है, तो उसमें अभी क्या आपका काम चल रहा है, उसमें आप कहाँ तक पहुँचे? क्योंकि आप उसमें भी काफ़ी कार्यरत रहते हैं।
आप आगे पीछे विजिट भी करते हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट्स में भी आपका आना-जाना है, तो उसका थोड़ा हमें बताइए? देखिए, बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एज ए चेयरमैन हुँ, हुँ। एक बैनर का नाम है। जी, चाहे वो सामाजिक कार्य है, चाहे राजनीति है, जी, ये सारे प्लेटफॉर्म सेवा के हैं। जी। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ओके, मानवता की सेवा के लिए हैं। ओके। परंतु मेरा जो अपना मकसद है, जी। मेरा मकसद है कि मैं किसी का कुछ भला कर सकूं। हुँ। कोई मेरे हाथ से जो कर्म हो, जी, मेरा कृत्य हो, जी, वो किसी के भले के लिए होना चाहिए, किसी का नुकसान ना हो। जी, सो हमारे यहाँ पिछले कई सालों हमारे जी, इंटरनेशनल बॉर्डर पे गोलाबारी हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, जी। तो जान माल का नुकसान हुआ था। ओके, तो हमने सरकार को उस समय लिखा कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपने बॉर्डर रिजर्वेशन दी है ओके, प्रोफेशनल कोर्स में, जॉब में, ओके। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जान माल का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों नहीं दी जा रही? ठीक। तो हम थैंकफुल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जी, इन्होंने उस पर संज्ञान लिया। जी, मैंने होम मिनिस्ट्री में और राजनाथ सिंह जी को और वी आर सुब्रमण्यम स्वामी थे यहाँ, जी। चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी सर, जी, और अपने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर थे। ओके। तांत्या टोपे जी थे यूनियन जी, मिनिस्टर, जी, और रामदास अठावले जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जी, मतलब प्रशासनिक स्तर से लेके और यूनियन मिनिस्ट्री तक जी, सबको मैंने ज्ञापन पत्र सौंपे, जी, जिसमें मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के समस्याओं को, चाहे युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, जी, चाहे अग्निवीर की बात हो, जी, चाहे बॉर्डर भर्ती की बात हो, जी, चाहे किसानों की बात हो, चाहे किसानों की जो जमीन बॉर्डर पे है, जी, तारबंदी हुई है कई सालों से, कई वर्षों से, जी। तो वो मुआवजे की बात हो, ओके। किसानों के मालिकाना हक की बात हो, हुँ। 1947, 65, 71 के जो विस्थापित हैं, जी, उनकी जमीनों के मालिकाना हक की बात हो, ओके, ओनरशिप राइट की बात हो, ओके। और चाहे हमने रिजर्वेशन की बात रखी कि इंटरनेशनल रिजर्वेशन पे भी जो है एएलसी के जैसे रिजर्वेशन दी है वैसे यहाँ भी देनी चाहिए, क्योंकि हुँ। नुकसान तो गोली से यहाँ भी मर रहा है, वहां भी शहीद हो रहे हैं लोग। जी, तो भारत सरकार ने दिया, उसमें कानून में पहले 3% था, 3% था यहाँ उसको एएलसी में, बढ़ाया गया। उसके अमेंडमेंट करके 1% बढ़ा के 4% किया गया, जी, और वो इंक्लूड किया आईबी में, इंटरनेशनल बॉर्डर में। हमने धन्यवाद किया भारत सरकार का। जी, उसके बाद उसमें एक एरर हुआ, टेक्निकल एरर था, जहां पॉलिटिकल एरर था। जी, उसमें हमने कहा कि 0 to 10 किलोमीटर जो गांव पड़ते हैं बॉर्डर से लेके 10 किलोमीटर डिस्टेंस में, एरियल ठीक, डिस्टेंस, ठीक, उन लोगों को प्रोफेशनल कोर और जॉब में जो है इसका फायदा दिया जाए। ठीक है। तो हुआ क्या कि सरकार ने 0 से लेके 6 किलोमीटर तक ही दिया रिजर्वेशन, प्रोफेशनल कोर्स और जॉब्स में आपने माँग 10 किलोमीटर की 10 की 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 थी थी। और सरकार ने 6 किलोमीटर तक बिल्कुल। दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो फ्लॉ रहा, जी, वो रहा कि 0 to 6 किलोमीटर में जो गांव शामिल होते थे, ठीक, उसमें बड़े सारे गांव जो हैं, जी, जिसमें मेरी पंचायत जो है रामगढ़ तहसील है मेरी, ठीक, चकसलारिया पंचायत है ठीक, मेरी पंचायत, और भी मैंने सर्वे किया, जी, तो लखनपुर से लेके और जहां लास्ट एंड है एएलसी का, जी, वहां इंटरनेशनल बॉर्डर का जो दायरा है, वहां तक कई गांव ऐसे हैं जो 0 to 6 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में आते थे, उनको इंक्लूड नहीं किया गया, ओके, जानबूझकर नहीं किया गया। फिर मैंने डीसी महोदय जी थे हमारे सांबा में, उनको मैंने एक लिखित रूप में लेटर दिया। जी, उन्होंने सभी तहसीलदार को कॉल की, जी, तो मीटिंग हुई, ओके, बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई, ठीक, ग्राउंड लेवल पर सर्वे हुआ, हुँ, पीडब्ल्यूडी से भी डिस्टेंस मांगे गए, एरियल डिस्टेंस निकाले गए, सब हुँ, कुछ हुआ। डीसी से रिकमेंडेशन हुई डिबकॉम ऑफिस में, हुँ, डिबकॉम से रिकमेंडेशन गई स्पेशल सेक्रेटरी, ठीक, सॉरी कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को। ठीक, और बदकिस्मती है, इतने साल बीत जाने के बाद आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सोशल वेलफेयर ने अप्रूवल लेके एसआरओ निकालना था, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चीफ सेक्रेटरी बी आर सुब्रमण्यम जी थे, हुँ, और केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को भी रिजर्वेशन दी जाए प्रोफेशनल कोर्स में, जॉब में, हुँ, लेकिन यहाँ ऐसा तंत्र बिगड़ा हुआ था कि वो एसआरओ नहीं निकाला गया। फिर मैंने ओके, अप्रोच की, सेक्रेटरी जाके चीफ सेक्रेटरी साहब को मिला, जी, उन्होंने लिखित रूप में ऑर्डर किया जी, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को। फिर उसके बाद एसआरओ निकला,
ठीक। वो सफर चलते 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 आज कई साल बीत गए। जी, जो गांव हमने कहा अगर आप केंद्र सरकार कोई बेनिफिट बॉर्डर के लोगों को दे रही है, जी, वो जमीनी हकीकत में जमीनी सतर पर लागू होना चाहिए, उसका ठीक। फायदा आम आवाम को, आम लोगों मिलना को होना चाहिए। चाहिए। जी, परंतु बदकिस्मती है, आज तक रामदास अठालवी जी से मैं पिछले दिनों दिल्ली उनके कार्यालय में मिला। जी, उन्होंने यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी जी थे संजीव वर्मा जी, जी, उनको कॉल भी की, उनको लेटर भी लिखा, जी, होम मिनिस्ट्री से लेटर भी आया, जी, परंतु उसके बावजूद भी कमिश्नर साहब की ट्रांसफर होगी तो वो वहीं का दरा रह गया। और जो अब कमिश्नर सेक्रेटरी आए हैं, जी, सिस्टम इस तरीके से चल रहा है कि यूनियन मिनिस्टर लेटर लिख रहा है तो उस पर कोई संज्ञान जो है अमल नहीं किया जा रहा। अमल नहीं किया जा रहा। आज तक वो चिट्ठियां टेबल पे पड़ी हैं, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ। और आज तक जो एक केंद्र सरकार ने लोगों को रिजर्वेशन दी थी हुँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, हुँ, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। लास्ट मेरी अप्रोच अभी है, जी, मैं एलजी साहब से मिलूंगा, सीएम साहब से मिलूंगा, जी, एक दो बार अप्रोच करूंगा। ओके, लास्ट जो मेरे पास ऑप्शन हाई कोर्ट है, जी। हाई कोर्ट से उम्मीद है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जो मेरे लेटर जो हमारे लेकिन जो रामदास आप अठावले जैसे जी ने आप बता लिखे रहे हैं हैं, लेटर तो उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही या उसको खुद से ही नहीं किया जा रहा? देखिए मैं समझता हूं कि एक षड्यंत्र है ये बॉर्डर के लोगों के साथ, खासतौर पे जम्मू के लोगों के साथ। जम्मू क्षेत्र जो है हमारा, जम्मू प्रोविंस है, जी, कहीं ना कहीं हर तरीके से इनको दबाने का प्रयास किया जाता है। आज बेरोजगारी का आलम देखें, आज नशा देखें। बड़ा अच्छा हुआ है कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी थी वो रुकी, जी, मिलिटेंसी का भी थोड़ा फर्क पड़ा, हुँ, थोड़ा पड़ा, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है, हुँ, थोड़ा पड़ा। परंतु दूसरी ओर देखें, जम्मू में घर घर चिट्टा बिक रहा है। जम्मू के हालात देखें, क्राइम रेट देखें, और आए दिन देखें कि अभी हम लोग दोष देते हैं पुलिस फोर्स पर कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। हुँ, पुलिस के पास मैन पावर ही नहीं है। जहां थानों में 600 जो व्यक्ति होता था, कांस्टेबल होते थे, जी, वहां मात्र आज 60 रह चुके हैं, 100 रह चुका है। तो हर डिपार्टमेंट में, हर सिस्टम में जो है ये निजीकरण की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी तंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जम्मू के युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, हुँ, मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं, डिप्रेशन में हैं, और गैंगस्टरवाद बढ़ चुका है हमारे पूरे जम्मू प्रांत में, और कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक अगर थानेदार है, उसके पास अगर मात्र जो एरिया है, एरिया वाइज अगर देखें तो वो मैन पावर नहीं है, वो किस तरीके से कंट्रोल करेगा? सिस्टम जो है, सिस्टम मैन पावर से चलेगा। लेकिन मैन पावर के लिए अभी जैसे आप देखते ही होंगे भर्तियाँ तो निकल रही हैं हर साल, पिछले कई सालों से देखो मुझे भर्तियाँ जो निकली बताइए, चलती जा रही हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुँ, नैब तहसीलदार की भर्ती प्रक्रिया निकली, जी, उसमें बड़े सारे पुतला फूका गया, सीएम के पुतले फूक दिए जी, गए, जी, उसके पुतले फूके। डिले हो गया। हाँ, तो उसमें क्या किया कि कैट का ऑर्डर आया जी, वो उसमें लैंग्वेज का इशू था कि बाकी जो जिनको सरकारी मान्यता मिली है वो सारी लैंग्वेज, उर्दू ही नहीं बाकी हुँ, लैंग्वेज को ऐड किया जाए। जी, हो गया ऐड। जी, उसके बाद क्या हुआ, डेफर होगी वो पोस्ट। और एग्ज़ैक्टली। अभी हाल ही में वाहिद परा जी जो एमएलए हैं पीडीपी के, जी, मैं सुन रहा था विधानसभा सत्र में, बजट सत्र में, जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि 2 साल के आंकड़े दिए उन्होंने जीएडी के। जी, जीएडी के 2 साल के आंकड़े हैं जी, कि जो भर्ती प्रक्रिया सरकार ने कराई है, जी, चाहे वो एलजी प्रशासन के समय में हुई या अब हुई, जी, इन्होंने 50 करोड़ रुपया बच्चों से फीस ली हुई है, ना नौकरी है, और बच्चों से उल्टा पैसे लिए हैं वो भी वापस नहीं दिए। मुझे समझ नहीं आता कि जम्मू का युवा जो है ये सरकारें चला रहा है, और उल्टा सरकार को लेकिन आपको लगता है युवाओं के ये हर भविष्य की बार बात ऐसा करनी होता रहा चाहिए। है, कई बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म लिया, फी डिपॉज़िट की बट वो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ? देखिए, कभी पेपर लीक का मसला हुआ, जी, कभी कोई मुद्दा हुआ, जी, इंक्वायरी इनिशिएट हुई, जी, कहाँ पहुंची, वो पब्लिक डोमेन में बातें आनी चाहिए। जी, कोई मुकम्मल हुई। रिज़ल्ट कभी नहीं आता फायर उसका। वो ब्रिगेड के जो भर्ती प्रक्रिया हुई जी, थी, जी, आपने पहले आप देखते थे बॉर्डर एरिया में, मेरे भाई जो थे सुबह 4 बजे देखते थे, कसरत करते थे, दौड़ लगाते नजर आते थे, जी, बॉर्डर भर्तियां होती थी, पुलिस जी, भर्ती होती थी, जी, आर्मी की भर्ती होती थी। जी, आज आप सड़क पे जाएं, सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। जी, युवा मानसिक तौर पे बीमार हो चुका है, बेचारा घर से बाहर नहीं निकला, पढ़ लिख के भी उसको रोजगार नहीं है। एक व्यक्ति जो है आम परिवार का, जी, वो आर्मी में जाता था, वो उस पूरे परिवार का सारा सिस्टम सुधर जाता था, पालन-पोषण करता सारा था। पालन जी, पोषण होता था। जी, आज अग्निवीर बनाई जी, सरकार ने, ठीक है, कभी कभी फैसले गलत भी लिए जाते हैं, उस लेकिन आप पब्लिक की जो एक रिस्पांस आता है, पब्लिक की रिप्लाई आती है,
सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। आप कहते हैं कि पैसा नहीं है जी, कर्जे में देश डूब गया है, तो कर्जे से बाहर निकालने के लिए ही सत्ता परिवर्तन होते हैं। लेकिन पहले ऐसा कांग्रेस नहीं, थी, अब ऐसा बीजेपी है। आपको लगता है कि कर्जे की वजह से ही है, जैसे आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, वो स्कीम्स चलाई जा रही हैं या वैसा कुछ है? आपको लगता नहीं है कुछ टेक्नोलॉजी की भी बात है या कुछ और भी वजह हो सकती है? देखिए, जे सच आखा ते भजदियां खाखा, ये जी, कहावत है। जी, तो सच बोलने का आदी हूँ, इसलिए मैं एक बहुत जी, बड़ा फसादी हूँ। जी, तो हाल ये है कि जो आपको दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, वैसा ज़मीनी हकीकत में नहीं है, जी, नहीं है। देखिए, कोविड आया, जी, कोविड में सरकार ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए, पुलिस प्रशासन ने तारें लगा दी, जी, विदाउट पास आप कहीं नहीं जा नहीं सकते, जा सकते, एयरपोर्ट बंद, सब कुछ सब कुछ बहुत बंद। हाश-पाश हुआ। जी, ठीक है, एक मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा वायरस आया, जी, मैन मेड था, नेचुरल था, उसमें नहीं जाऊँगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद कोविड इंजेक्शन लेने के बाद जो लोगों को दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उनको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जी, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कार्डिक अटैक कितने हो रहे हैं? और दूसरा क्या है कि उसमें जब एक व्यक्ति ने वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, जी, तो भारत सरकार की ओर से जो रिप्लाई था, जी, उसमें भारत सरकार ने कहा कि हमने किसी को भी जबरन इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं बोला। जी, ये लोगों ने अपनी मर्जी के लिए लगाए हैं। जी, तो मुझे ये बताएं कि फिर अगर ऐसा है, तब पुलिस वाले रो के 5-5 रुपए आपका चालान करते थे, फाइन जी, करते थे आपको। जी, आपको निकलने नहीं जाता था, जी, तारें लगा दी गई थी, रस्सियाँ लगा दी गई जी, थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चेक होना चाहिए सिस्टम में, जी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जी, ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जी, ज़िम्मेदार हर व्यक्ति की, जहाँ भारतवासी जो है, हमारे संविधान में जो भारत का संविधान है, जी, अधिकारों के साथ जो है फंडामेंटल राइट देता है, तो ड्यूटीज भी देता है। जी, तो उन सबका जो एक पैरेलल वो एक मापदंड होना चाहिए। जी, ये नहीं है कि एक तरफ वो झुके, दूसरी तरफ ना झुके। तो सत्ता परिवर्तन जनता इसलिए करती है कि पहले जो हुआ है उससे मच बेटर जो डेवलप हो, सुधार अच्छा हो। हो। जी, तो इसलिए बड़े सारे कुरीतियां हैं जी, समाज में। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से भी ये आग्रह करूंगा कि जो जो अग्निवीर जो इन्होंने वो कदम लिया, जी, इसको वापस लेना चाहिए, जी, ताकि हमारे जो युवा हैं सीमावर्ती क्षेत्र के, सबसे ज्यादा मार जो पड़ी हमारे बॉर्डर के बच्चों को पड़ी। जी, जम्मू में लगातार, जम्मू कश्मीर में जो भी भर्ती प्रक्रिया पिछले कई सालों से हुई, 10 सालों से, कोई ना कोई उसमें फ्लॉ निकल जाता है, कहीं करप्शन हो जाती है, कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। जम्मू यूनिवर्सिटी में देखिए आप, मतलब यहाँ जो नौकरियों के लिए निकाले गए हैं, जी, तो वहाँ एक ऑपरेटर के लिए भी निकले थे। जी, आपने जो उस एडवर्टीजमेंट में जो पोस्टें निकाली अलग अलग डिपार्टमेंट में, जी, बाकी वाली वो कर दी कंप्लीट, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली क्यों रहेगी? तो सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम पॉल्यूटेड हो चुका है, जी, अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आती। हुँ, तो जरूरत है हम सबको अपने अधिकारों को समझने की और अधिकारों पे बात रखने की। मरना एक बार है, जी, और डर के मरोगे तो वो बुज़दिल होता है। जी, तो इसलिए हमें, चाहे वो सरकार हो, जी, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो, जी, चाहे किसी भी प्रकार से, जी, बड़े सारे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। जी, बाहर के भी, बाहरी राज्यों जी, से आईएएस, आईपीएस, जी, केपीएस, जी, बड़े सारे ऐसे भी हैं जो तानाशाही करते हैं, डिक्टेटरशिप करते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। हुँ, जम्मू यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग भी हैं जो भविष्य का रोल अदा कर रहे हैं। जी, और ये ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। जी, ज़रूरत है इसमें सुधार करने की, ज़रूरत है। मेरा अपना ये दायित्व है, जो मेरा दायित्व है। अब मैंने लास्ट यूनियन मिनिस्टर से बात करी थी, जी, वहाँ उनके कार्यालय में मिले। जी, उनकी चिट्ठी लिखने के बावजूद भी यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो प्रशासनिक उस अधिकारी पर हैं, जो काम नहीं हुआ। कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, जी, उनको कोई असर नहीं हुआ। उस पे एसआरओ नहीं निकला। कारण क्या रहे, वो मुझे नहीं पता, वो वो उनको बेहतर पता होंगे। जानते हैं। जी, परंतु अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट दे रहे हो, कोई बेनिफिट जनता को दे रहे हो, आम जनता को, जी, तो उसका बेनिफिट सबको होना चाहिए और बिल्कुल। समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। जी, प्रोजेक्ट की एक सीमा होती है, जी, समय सीमा होनी चाहिए, तय जी, होनी चाहिए जी, जी, कि उस समय में वो मुकम्मल होना चाहिए। जी, कई साल बीत जाने के बाद भी जब वो ज़मीनी हकीकत पे कुछ और ही दिखता है, कुछ होता नहीं है। हुँ, मीडिया, बहुत नेशनल मीडिया जो हमारा बहुत कुछ दर्शाता है, जी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और होता है। ग्राउंड वो कवर नहीं। तो प्रयास है जी, कि कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए जितने टाइम में मैं यहाँ हूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ जी, एज़ अ स्टूडेंट,
जी, एज ए जम्मू का नागरिक होने के नाते जी, कुछ मच बेटर कर सकूं, ये मेरा प्रयास है। चाहे वो बॉर्डर के लोगों की भलाई की बात हो, जी, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात हो, यहाँ की फैकल्टी की बात हो, हर के लिए मैं मेरा कोई निजी किसी के प्रति कोई ऐसा नहीं है, जी, जी, कोई द्वेष भावना नहीं है। जी, वाइस चांसलर सर मेरे बड़े आदरणीय है, मेरे सम्मानीय है। जी, उनसे भी उम्मीद है जी, कि वो मेरे जो मैंने बिंदु रखे हैं वो लिखित रूप में भी मैंने लेटर उनके ऑफिस दिया हुआ है, उनके जी, स्पेशल सेक्रेटरी को। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मुझे तंग करने की बजाय, जी, मेरे खिलाफ शो कास्ट नोटिस निकालने की बजाय, जी, उन डिपार्टमेंट को वो शो कास्ट नोटिस निकालें, उनको पूछें जी, कि ये जो मैंने बातें रखी हैं, वो जी, चिट्ठियाँ आपने जो फॉरवर्ड की थी, उस पे जी, कार्रवाई इस समय में क्यों नहीं हो पाई? जी, वर्क डिपार्टमेंट को चिट्ठियाँ निकालें, जी, डायरेक्टर आईटी को चिट्ठी निकालें, जी, वो इन सबको डीन प्लानिंग को चिट्ठी निकालें। जी, क्यों समय रहते इस पे काम नहीं हो पाया? जी, आने वाले बरसात के दिन है, ये जी, बच्चे कहाँ से निकलेंगे? अभी तक वो ना दीवार बन पाई और जी, 14 लाख का फटका उन्होंने बना के भेज दिया वर्क डिपार्टमेंट में। जी, कुछ नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इस बरसात से पहले वो दीवार काम बने हो और जाए। बिल्कुल सही क्वालिटी हो उसकी हुँ, और बिल्कुल सही रेट हो। ये जो 14 लाख का है, 14 लाख का मैं समझता हूँ कि 1 बीएचके एक बढ़िया वेल फर्निश्ड घर बन जाता है। जी, 14 लाख की ये छोटी सी दीवार बना। हालात इस तरह से आप समझ सकते हैं कि धन्यवाद, क्या क्या चल रहा है। धन्यवाद उम्मीद मेरा अविनाश। अपना यही है जी, कि अच्छा कर सकूं कुछ। बाकी कोई मेरा निजी किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं है। प्रयास है छोटा छोटा करने की, सबको करना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल, अपने अधिकारों को जानना चाहिए, अपने अधिकारों की बात रखने का भी दम होना चाहिए जी, और रखनी भी चाहिए। बिल्कुल, सबका भला है इसमें, चाहे वो भारत की बात हो, चाहे अपने राष्ट्र की बात हो, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे अपने जम्मू की बात हो। जी, धन्यवाद, धन्यवाद अविनाश जी। और ये थे हमारे साथ अविनाश चौधरी जी, जिन्होंने आज बहुत ही डिटेल में पूरी बात की। विभिन्न मुद्दों पर हमने बात की, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर के मुद्दे हों, चाहे उसमें फ़ी बढ़ोतरी की बात हो, चाहे उसमें और अलग-अलग स्टूडेंट्स को लेके मुद्दे हों, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टाफ को लेके मुद्दे हों, तो अविनाश जी ने बेबाकी से जैसे हर बार वो करते हैं, उन्होंने अपनी राय उस पे साझा की है। और उसके अलावा जैसे वो बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए भी काम करते हैं और बॉर्डर के लोगों के लिए भी उनकी कुछ जो भी इश्यूज़ होते हैं, उसको उठाते रहते हैं। हालाँकि अभी वो दिल्ली होके आए हैं, तो उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि उनके क्या-क्या कार्य चल रहे हैं उसको लेकर और वो कहाँ पहुँचे हैं। सो आने वाले टाइम में हम फिर कभी और मुद्दों को लेके अविनाश जी से बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अविनाश जी, एक बार आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया हमें और जनता को भी या जो भी हमारे दर्शक हैं जो इसको देखेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि वाक़ई में क्या-क्या इश्यूज़ हैं जो ग्राउंड लेवल पे हैं और क्या इश्यूज़ हैं और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है और कार्य करने के बाद भी उसका कोई रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। सो ये आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू।